हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज रोहित अग्रवाल। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मेरे पास सैकड़ों कॉल, उसके अलावा व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, जीमेल्स पर है ना, और उसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब कमेंट्स पर भी बहुत सारे बच्चों ने यही चीज़ बार बार रिपीटेड पूछी है। तो फाइनली मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा और मुझे लगता है इसकी ज़रूरत भी है आजकल आप लोगों को। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं नीट 2019 फाइनल स्ट्रेटजी। ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेक फिजिक्स केमिस्ट्री अ प्लस पॉइंट, मॉक टेस्ट, फिर एनालिसिस, फिर 10 आवर्स अ डे स्ट्रेटजी, 5+5 स्ट्रेटजी, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर की स्ट्रेटजी, और डिस्ट्रैक्शंस, मोटिवेशन, नोट्स, रिवीजन। तो बहुत सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और नीट 2019 में कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, क्या क्या कर सकते हो, वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आई होप आप इसको पूरी देखेंगे। नहीं दिखेंगे तो आप एक गोल्डन चांस जो है मिस भी कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली आज हम जो है सबसे पहले देखने वाले हैं ये पॉइंट कि भाई कट ऑफ हमारी क्या क्या जा सकती है। तो सबसे ज्यादा कॉल, सबसे ज्यादा एसएमएस, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप तो मुझे इसी बात के आ रहे हैं कि भाई आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है नीट 2019 में। तो बेसिकली सबसे पहली बात ये सुन लो कि पिछली साल जो कट ऑफ गई थी 550, अब की बार 550 से ज़्यादा ही जा सकती है। और 2017 में 2017 में 540 गई थी। तो इस बेसिकली अब की बार 550 से कहीं ज़्यादा ही जा सकती है, कम नहीं जाएगी। पहली बात तो दूसरी बात, मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं टीम को। तो बेसिकली वो क्या क्या बच्चे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं आप लोग, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई एनटीए जो पेपर बनाएगा क्या वो कुछ अलग होगा। ध्यान रखिए, अभी हम कुछ कह तो नहीं सकते बट लेकिन कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के जो ज़्यादातर बच्चे हैं उन्हीं को देखकर ये पेपर बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान के ज़्यादातर बच्चे एवरेज कैटेगरी में आते हैं, तो पेपर कभी ज़्यादा टफ बनाया नहीं जा सकता। ठीक है। टफ बनेगा तो सबके लिए टफ होगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात आ जाते हैं, भाई कट ऑफ की आपकी कहानी पूरी हुई। अब कट ऑफ के बाद आते हैं मेक फिजिक्स या केमिस्ट्री या प्लस पॉइंट। तो बेसिकली सबसे पहले मैं ये इन पॉइंट्स को ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको जल्दी होती है वीडियो को देखने की। तो सबसे पहले देखो, मेक फिजिक्स या केमिस्ट्री या प्लस पॉइंट, इसमें क्या बताना चाहा है मैंने कि भाई बायोलॉजी तो सबको आती है, बायोलॉजी सबकी स्ट्रॉन्ग है। जो बायोलॉजी पीसीबी का जो पेपर करता है या पीसीबी है इसके पास, बायोलॉजी तो उसकी स्ट्रॉन्ग है और होनी ही भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई बायोलॉजी स्ट्रांग है तो जो सबको आती है वो तो आपको आनी ही चाहिए। जो सबको नहीं आती है या सब लैक करते हैं, वो आपको अगर आ जाए तो ऑटोमेटिकली आप ऊपर आ जाओगे। ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस हम तब करेंगे जब ये सारे पॉइंट को एक बार ब्रीफ में देख लेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे भाई मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या, मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। देखो, ज्यादातर बच्चों के जो कॉल आ रहे हैं वो इन ऊपर जो दो क्वेश्चन डिस्कस करें उनके अलावा तीसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि भाई हमारा मोटिवेशन ही नहीं है, हम जो है डर लग रहा है, हमें हमने जो पढ़ा हुआ है वो भी कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या करें, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो, तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप मॉक टेस्ट देकर नहीं देखोगे। अगर आपने मॉक टेस्ट दे दिए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आप कहां पर लैग कर रहे हो। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो है ना मॉक टेस्ट देने से फायदा ये आपको ये पता चलेगा आपको आता क्या क्या है, आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। भाई आपको अगर ये पता चल जाए कि आपको बहुत कुछ पहले से आता है, आप अगर 11th 12th पढ़ चुके हो तो आपको बहुत कुछ पहले से आता है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे और उसमें अच्छा स्कोर लेकर आओगे। 300, 400, 500, 600, तो जितने भी स्कोर्स आप ला रहे हो ये बहुत अच्छी बात है। अब उसको इंप्रूव करना है बस। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, स्कोर लाना भी जरूरी है। ध्यान रखिए, पर मॉक टेस्ट पर कंप्लीटली रिलायबल मत होइएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका सिर्फ एक ब्रीफ, मतलब एक ऐसा नहीं है, लाइव पेपर नहीं है। लाइव पेपर बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये बात भी ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। कहाँ देंगे, उसके लिए हमारा ऐप है ही है, हेलो बच्चों वाला जो ऐप है उसके ऊपर फ्री मॉक टेस्ट है ना। तो सिर्फ मतलब नीट के नहीं है, नीट के फ्री है, एम्स के फ्री है, जेई मेंस के फ्री है, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे फ्री आएंगे। 1 लाख क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, सब क्वेश्चन फ्री होंगे, प्रैक्टिस पेपर, पार्ट पेपर, सब चीज फ्री होगी, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होगी। नो सर्वर कॉस्ट फॉर यू, आपको कोई सर्वर कॉस्ट पे नहीं करनी होगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे। अब यहाँ पर देखो एनालिसिस ये जो बताई है वो मैं अभी आपको ढंग से समझाऊंगा जब मैं दोबारा इनको राउंड में लेकर आऊंगा। यहाँ पर है 10 आवर्स अ डे, 5+5 स्ट्रेटजी। ये सब मैं अभी जो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए है जिनको जल्दी रहती है वीडियो देखने की। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है 10 आवर्स अ डे, ये एवरेज है, ध्यान रखना, ये एवरेज है। किसी दिन आप 12 घंटे निकालोगे, किसी दिन 8 घंटे निकालोगे, बट ऐसा माना जाता है कि लास्ट में जिसने 2-3 महीने अच्छी से मेहनत कर ली वो उन बच्चों को भी फेल कर देता है जो पूरी साल मेहनत करके आए हैं बट लास्ट में हारी खा गए। ठीक है। तो 3 फीट फ्रॉम गोल्ड, एक अगर आपने थिंक ग्रो एंड रिच वाली जो बुक है अगर वो पढ़ी है तो उसमें एक सेंटेंस है 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। मतलब इंसान जो है गोल्ड से, सोने के खजाने से या अपने रिजल्ट से
3 फीट पर ही हार मान लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आप बिल्कुल लास्ट पर आ चुके हो, अब आपको हार नहीं माननी है। तो यहाँ पर 10 आवर्स अ डे का जो रूल है वो ये है कि आपको एवरेज 10 आवर्स देने ही देने हैं। 5+5 स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आपको 5 घंटे बायोलॉजी पढ़नी है, अगले 5 घंटे या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट ऑल्सो। और बाकी आपको मतलब ऐसा करना है, अल्टरनेट डे पर चलाना है, एक दिन फिजिक्स पढ़ लो, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ लो। उसके बाद अगला है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर में आप जानते हो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा तरीके की सेम चीजें आपको मिलती है। तो केवल नीट की बात नहीं कर रहे हैं, नीट, एम्स और उसके अलावा जेईई मेंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सेक्शन पिछले 10-12 सालों का आपको कई बार कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, वही फॉर्मूले रिपीट होंगे, तो क्यों ना हम उनको करें जब फ्री फंड के नंबर मिलने वाले हैं। तो फिर उसके बाद है भाई डिस्ट्रैक्शंस। सब जानते हैं डिस्ट्रैक्शंस क्या होता है, जो बेसिक डिस्ट्रैक्शंस है वो तो हम सब जानते हैं। स्मार्टफोन में आप अगर मिसयूज कर रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, मैसेंजर यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो अननेसेसरी, या फिर आप किसी ग्रुप के नाम पर मैसेंजर यूज कर रहे हो कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐसा सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। इसके अलावा एक और डिस्ट्रैक्शन है, आप खुद, आपकी मेंटेलिटी, सोच। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत से बच्चे सोच ही जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि भाई हमारा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आपके हाथ में नहीं है भाई, आपके हाथ में क्या है, अभी इस समय काम करना, एग्जीक्यूशन करना, एक्शन लेना। कैसी एक्शन लेना? पेपर देना, मॉक टेस्ट देना, मतलब है ना, मॉक टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी को पढ़ना और ढंग से समझना, या जो चैप्टर वीक रह गए उनकी वीडियोस लेक्चर्स देखना, या फिर आपके नोट्स, आपके पूरा सिलेबस हो चुका है तो नोट्स को रिवाइज करना, ठीक है। आप हमारे ऐप पर चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई चैप्टर वीक रह गया है तो उसे पढ़ लो, डू और डाई चैप्टर्स हैं, करो या मरो वाले, उनको कर लो, ठीक है। लेकिन इस समय एग्जीक्यूशन, एक्शन इज द मेन स्टेप। आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग इस समय बंद कर दो। तो ये ओवर थिंकिंग वाला डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा और बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो इसीलिए हमने ऐप भी लॉन्च किया है जिससे आपको सोचने का मौका ज्यादा ना मिले, आप सीधे प्रैक्टिस करो। इस समय एग्जीक्यूशन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर अगला है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन तभी आएगा जब मॉक टेस्ट में नंबर आने लगेंगे, ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाएगा। तो इसीलिए पढ़ो, करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट दो खूब सारे, एक हफ्ते में एटलीस्ट 1-2। अभी भी आपके पास 8 से 9 हफ्ते बचे हुए हैं, तो 10 मॉक टेस्ट तो देकर जाना ही है पेपर से पहले, नीट से पहले। तो इसीलिए मॉक टेस्ट अभी इस हफ्ते में एक दे दो, फिर अगले हफ्ते में अगला दे देना, ऐसे करके हर हफ्ते में 1-2, और पूरी प्रिपरेशन के साथ दो। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मोह ठाकर दे दिया, भाई पता चला थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से थोड़ा प्रिपरेशन करके दो, एटलीस्ट जो भी टॉपिक्स आप करना चाहते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे नोट्स का रिवीजन। भाई आपने अगर नोट्स बनाए हैं, जैसे मान लो मुझसे आप पढ़ते आ रहे हो बहुत लंबे समय से, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं आप, या कहीं किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो आपने नोट्स बनाए होंगे, उनका रिवीजन करो अच्छे से, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो टीचर ने क्वेश्चंस कराए होंगे, वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एटलीस्ट मैंने जो कराए वो तो समझ लीजिए पत्थर की लकीर वाले क्वेश्चंस है। आप खुद देख सकते हो, सारे बच्चे खुद ही कहते हैं, आप जो पढ़ते हैं आप ही कहते हैं। भाई देखो, सिंपल सी बात यह है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो डीसी पांडे, एससी वर्मा, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर सब कुछ मिला जुला कर कराए गए हैं। तो इसलिए अगर आपने वो वाले लेक्चर्स के क्वेश्चंस कर लिए तो आपको इस समय कुछ नए क्वेश्चंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या हम नए क्वेश्चंस भी करें लेक्चर के साथ? तो मैं रिप्लाई कर दे रहा हूं, इस समय बता दे रहा हूं कि आपको, अगर आपने वो सारे लेक्चर्स देख लिए हैं कोई भी चैप्टर के, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर वगैरह वगैरह, तो आपको इस समय कुछ भी नए क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। कौन से क्वेश्चन करने? जो वीडियो लेक्चर्स के अंदर करा दिए हैं, जो मॉक टेस्ट के हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे मोटिवेशन वाला हो ही गया है। अब ये हो गया हमारा ब्रीफ। अब मैं एक बार जल्दी से सब चीजों को, इसमें और भी जो पॉइंट बचे हुए उनको कवर कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट था, मेक फिजिक्स या केमिस्ट्री प्लस पॉइंट। तो इसका जो रीजन था वो ये था कि भाई बायोलॉजी सबकी स्ट्रांग होती है, जो सबकी स्ट्रांग है वो तो आपको स्ट्रांग करनी है, जो सबकी स्ट्रांग नहीं है वो भी आपको स्ट्रांग करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि इस समय आपको एक एज लेना है, मतलब आपको एक कदम ऊपर जाना है। या तो आप फिजिक्स को स्ट्रांग कर लो या केमिस्ट्री को। कुछ बच्चे होते हैं जिनका केमिस्ट्री में बहुत दिमाग चलता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका फिजिक्स में दिमाग चलता है। अब जिन्होंने मुझसे फिजिक्स पढ़ी हुई होगी या कहीं और से पढ़ी हुई होगी, या जिनको आ गई है, तो वो फिजिक्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो जिससे नेगेटिव मार्किंग ना हो, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं तुक्के वाली, कि भाई तुक्के से हम नंबर कैसे बढ़ाएं। ध्यान रखना, ये एक स्ट्रेटजी होती है, कला होती है तुक्के मारने की। तुक्के मारने से भी आप बहुत सारा स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रीकॉशंस होते हैं, कुछ चेतावनी होती है। तो जो वो वार्निंग्स हैं, वो जो कंडीशंस हैं, वो मैं आपको ढंग से बताऊंगा। अभी एक वीडियो आएगा, ठीक है, बहुत जल्दी ही हमारे चैनल पे इसी पर आ जाएगा, तो आपको उसमें चेतावनी मिलेगी, ठीक है। और
उसको देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हो सकता है किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाए उससे, ठीक है, होता है, क्योंकि ये साइंटिफिक है, मतलब देखा गया है, ट्रेंड देखा गया 10-12 सालों 15 सालों से कि भाई ये तुक्के वाली स्ट्रेटजी काम करती है, ठीक है। तो वो बताया जाएगा कब लगाना है कब नहीं लगाना है बाद में, लेकिन अभी ये समझ लो कि भाई फिजिक्स या केमिस्ट्री एक को तो स्ट्रॉन्ग करना है। अगर फिजिक्स कर रहे हो तो उसकी एक डिटेल में ओवरव्यू बता देता हूं, हालांकि नीट ट्रेंड एनालिसिस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर आपने नीट की फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो क्या करो, इस समय सबसे सरल वाले टॉपिक पढ़ लो। जैसे अगर आप देखो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत ही कम पढ़ा हुआ है, तो वो क्या करो, पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लो, वेक्टर पढ़ लो, और फिर उसके बाद डायरेक्ट 12th के चैप्टर कर लो, ठीक है। कौन कौन से, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, करंट, ठीक है। और उसके अलावा फिर 11th में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कर लो, इजी है ना इसीलिए, ठीक है, इजी है और क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, तो इसीलिए आप कर भी पाओगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर सकते हो, बहुत छोटा सा है। और उसके अलावा आप जो है और कौन से करोगे, रोटेशनल मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये सब कर लो। वर्क पावर एनर्जी भी जरूरी है, क्योंकि उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है वो इलेक्ट्रो में भी यूज हो जाती है और भी कई चैप्टर में यूज हो जाती है, तो मैग्नेटिज्म में भी यूज हो जाती है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको आ जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ से आप फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर बात करें, ऑर्गेनिक सबसे सरल होती है। तो ऑर्गेनिक आपने देखा भी होगा यूट्यूब के ऊपर ऑर्गेनिक के सबसे ज्यादा टीचर हैं, क्यों हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। बायोलॉजी के बहुत ज्यादा टीचर्स हैं, क्यों है, क्योंकि वो इजी है। तो जो चीज इजी है उसको कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, क्यों इजी है, आप सीधे एनसीईआरटी से पढ़ के उसको कर सकते हो अगर चाहो तो। इस समय किसी भी फालतू चीजों पर ध्यान मत दो, आप किस पे ध्यान दो, सिर्फ एनसीईआरटी पर। इस समय अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली एक बार तो उसको दोबारा पढ़ लो और क्वेश्चंस करके देख लो, जिस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उसके वीडियो ढूंढ लो, अदरवाइज नहीं तो आपको जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वही रिपीट हो जाते हैं कई बार। तो एनसीईआरटी की एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो वो हमारे ऐप पर अवेलेबल होने वाली है, वहां से भी आप ले सकते हो। अदरवाइज आप जो है बाजार से ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी वो ले लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लीजिए, एनसीईआरटी के प्रीवियस जो आपके एक्सरसाइजेस में वो कर लीजिए। सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स की नहीं कर रहा हूं। फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल के नहीं है एनसीईआरटी में, कोई जरूरत नहीं है उनको करने की, क्योंकि मैंने लेक्चर्स में ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर बात आई मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। वैसे तो हमारे ऐप पर 40 मॉक टेस्ट आने वाले हैं नीट के, जो फ्री हैं, हालांकि 10 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उसमें से जो 10 मॉक टेस्ट है उसमें से लाइन से करते जाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक हफ्ते में एक, ठीक है। और आप जो है संडे वाले दिन करिए और उसी टाइम ड्यूरेशन में करिए जब पेपर है, ठीक है, दोपहर में, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एनालिसिस जरूर करिएगा। अगर पेपर दे दिया और एनालिसिस नहीं किया तो ये तो बेवकूफी हो गई, ठीक है, इसे बेवकूफी कहते हैं, इसे मॉक टेस्ट देना है, फायदा ही नहीं है कुछ। एनालिसिस नहीं किया तो ये पता कैसे चलेगा कि भाई हमारा स्कोर कितना आ रहा है, हमारा गलती कहां पर हुई है, हम कौन से टॉपिक को पढ़ें, जिससे स्पेशली बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में पता चलना जरूरी है कि भाई कहां गलती हो रही है, क्योंकि आपको बायोलॉजी में 300 प्लस लाना जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि अगर 550 प्लस का आप सोचिए टारगेट है तो कैसे अचीव करोगे बिना बायोलॉजी में 300 प्लस लाए हुए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 10 आवर्स अ डे 5+5 मैंने समझा दिया है, रिपीट कर देता हूं। आपको एक दिन में एवरेज 10 आवर निकालने हैं। 5+5 की स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, 5 घंटे बायोलॉजी को फिक्स है, देने ही देने हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको अगले 5 घंटे या तो फिजिक्स को देने हैं या केमिस्ट्री को। अगर आप दोनों को पढ़ना चाहते हो तो हर अल्टरनेट डे पर करते जाइए। एक दिन में एक ही चैप्टर पर फोकस करिए, 2 दिन में कर लीजिए, 3 दिन में कर लीजिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप एक चैप्टर को बीच में छोड़कर आगे निकल गए, ऐसा मत करना। फिर उसके बाद आप यहां पर देखिए प्रीवियस ईयर के बताई दिए, डिस्ट्रैक्शंस मैंने बताई दिए, मोटिवेशन मैंने बताया, तभी आएगा जब मॉक टेस्ट दोगे, स्कोर देखोगे कि आपको बहुत कुछ आता है, पता चल जाएगा। मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नोट्स का रिवीजन आप कर ही लोगे, अगर आपने नोट्स बनाए हैं अच्छे से, आपने कहीं के भी कैसे भी अगर मेरी वीडियोस पढ़ी है तो वहां से आप देख ही सकते हो। आई होप आपको एक छोटा सा एनालिसिस समझ में आया होगा। अब जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको ये सिर्फ सुनकर छोड़ देना नहीं है, एक्शन लेना है, एग्जीक्यूशन लेना है, ठीक है। एक्शन नहीं लोगे सब बेकार है। ध्यान रखना, मेरी वीडियो देखने के बाद कोई और की देखोगे, फिर किसी और की देखोगे, फिर देखोगे कि 600 प्लस कैसे लाएं, 650 कैसे लाएं, 10 दिन में ये करें वो करें, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस समय बंद करो यूट्यूब को और उसके बाद या तो हेलो बच्चों वाले ऐप पर जाकर मॉक टेस्ट दो, कुछ पढ़ो, या फिर आप जो है अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो भाई, क्योंकि इस समय ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन से बचो। लास्ट के 2 महीने में आप कर गए तो कर जाओगे, नहीं तो रह जाओगे, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, ठीक है। चलिए, और जाने से पहले बता देता हूं कि भाई ऐप को डाउनलोड कर लेना, बहुत ज्यादा फ्री कंटेंट है, बहुत ज्यादा फ्री चीजें मिलने वाली हैं, लाखों लाखों क्वेश्चंस आएंगे अभी तो, ठीक है। 10,000 क्वेश्चंस का टारगेट पूरा होने वाला है, ठीक है, और जल्दी ही उसको 10,000 से 20,000 से 50,000 करेंगे, ठीक है। काफी सारी टीम है इंक्लूडेड, पूरा सर्वर कॉस्ट आपके लिए सब कुछ फ्री है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। कितनी भी बड़ी टीम हो, कितने भी क्वेश्चंस, हमें पता है कि क्वेश्चंस को डालने में काफी टाइम लगता है, तो इसलिए जो बच्चे शिकायत करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी पेपर नहीं आ रहे, तो आप देखिए बहुत सारे पेपर हैं उस पर,
ठीक है। 10 मॉक टेस्ट नीट के हैं, 5 एम्स के हैं, जेई मेंस के 8 हैं, ठीक है। जेई के जो लाइव टेस्ट सीरीज हुई थी, मतलब टेस्ट सीरीज कह रहा हूँ, जो लाइव पेपर हुए थे वो भी है प्रीवियस ईयर वाले, तो वो भी दीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री एटलीस्ट कर लीजिए क्योंकि रिपीट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो अगली वीडियोस बताऊंगा वो वीडियो बताऊंगा कि तुक्के मारने वाली, वो आप जरूर देख लेना। तुक्के मारने वाली स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है आपके लिए देखना। अगर आपको वो देख ली, हो सकता है आपका कुछ भला हो जाए और आपके कुछ नंबर एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है। अगर 4 नंबर भी एक्स्ट्रा आ गए या 5 नंबर भी एक्स्ट्रा आ गए तो आपकी रैंक यहां से यहां बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ओके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है उस स्ट्रेटजी को अपनाएं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।